हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉबिफाइड चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे परसेंटेज चैप्टर के बारे में। परसेंटेज चैप्टर जो कि क्वांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, और भी जितने सारे चैप्टर हैं उन सब में परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो इन चैप्टर के रिलेटेड आएगा उसमें परसेंटेज का जिक्र जरूर होगा, और परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेज चैप्टर को और उसके ट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। परसेंट मींस पर हंड्रेड और फॉर एवरी हंड्रेड। इस लाइन से क्या मतलब है कि परसेंट होता क्या है। जैसे हम बोलते हैं 30%, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 30%। परसेंट नाम से ही पता चल रहा है, पर सेंट मींस पर हंड्रेड। और 30% से हमारा क्या मतलब है? 30 पर हंड्रेड मींस 30 आउट ऑफ हंड्रेड, या फिर 30 फॉर एवरी हंड्रेड। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट है कोई जिसके मार्क्स जो हैं वो 80% आए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके 80 मार्क्स आए, इसका मतलब है कि उसके 80 फॉर एवरी हंड्रेड आए हैं। फॉर एवरी हंड्रेड उसके 80 मार्क्स आए हैं। जैसे अगर उसने 400 आउट ऑफ 500 मार्क्स लिए हैं, तो जब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास कितनी आती है? 4/5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 80%। मीन्स उसने हर 100 के लिए, क्योंकि हमने आउट ऑफ 100 इसको आउट ऑफ 100 परसेंटेज निकाल दी है, क्योंकि परसेंट जो है वो आउट ऑफ 100 ही होता है। और हमने इस नंबर को आउट ऑफ 100 निकाल दिया कि अगर उसके 400 आउट ऑफ 500 मार्क्स थे, मींस फॉर एवरी 100 उसके कितने मार्क्स हैं, उसी को हम परसेंटेज कह रहे हैं। दैट फॉर एवरी 100 उसके 80 मार्क्स हैं। इसको परसेंटेज कहते हैं। इसको या तो ऐसे परसेंट की फॉर्म से या फिर पीसी लिख के डिनोट किया जाता है। उसके बाद परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है? परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है? Percentage is a fraction where the denominator is equals to 100 and the numerator is called rate percent। वही जैसे मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि से किसी के मार्क्स 80% हैं, तो इसको हम जब फ्रैक्शन में हम लिखेंगे, ये एक्चुअल में एक फ्रैक्शन ही है, खाली ये परसेंट का हमने यहाँ पे सिंबल लगा दिया है। एक्चुअल में जब 80% बोलते हैं मीन्स 80 पर 100, 80 डिवाइडेड बाय 100, और ये एक फ्रैक्शन ही है 80 बाय 100, जिसमें जो 100 है डिनोमिनेटर में होता है, और ये जो 80 है इसको हम रेट परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट परसेंट। ये आपके सिर्फ कंसेप्ट के लिए है, बाकी ऐसा कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए कि इस न्यूमिनेटर को हम रेट परसेंट कहते हैं, और परसेंट का मतलब होता है बाय 100, इसलिए डिनोमिनेटर में जो है 100 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि परसेंटेज की सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ परसेंटेज? परसेंटेज हम कैसे यूज करते हैं? परफॉर्मेंस की कंपैरिजन के लिए। फॉर द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस हम परसेंटेज को यूज करते हैं। कैसे? जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं, और एक ने 300 मार्क्स लिए आउट ऑफ 500, ठीक है, और एक ने 300 मार्क्स लिए आउट ऑफ 600। मार्क्स तो दोनों ने 300 ही लिए। अगर हम सिर्फ मार्क्स के बेस पे जज करेंगे तो हम सोचेंगे कि दोनों ने इक्वल मार्क्स लिए हैं, लेकिन खेल सारा है कि आउट ऑफ कितने मार्क्स, मतलब कि टोटल कितने मार्क्स में से 300 मार्क्स लिए हैं। इसलिए परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ मार्क्स जो है वो इनफ नहीं होते, इसलिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि पर 100 उसने कितने मार्क्स लिए। जब 3/5 करेंगे 60% हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 50%। मीन्स कि जो ए स्टूडेंट था और ये अगर बी स्टूडेंट था, तो ए स्टूडेंट ने 60 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, और
बी स्टूडेंट ने 50 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, मीन्स इसने 60% मार्क्स लिए, इसने 50% मार्क्स लिए। इसलिए जब कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि ए ने जो है बी से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। इसी कंपैरिजन के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं कि परसेंट इनटू फ्रैक्शन, मींस अगर कोई परसेंट हमें दी हुई है और हमें उसे कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन, तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमें 50% दिया हुआ है, से एग्जांपल कि हमें 50% दिया हुआ है, तो 50% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 50% को 50% मींस डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 51 जा 50, 52 जा 100, 1/2, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। ऐसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे आपको मैं ट्रिक में बताऊंगा कि हमें फ्रैक्शन जो है कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस को याद भी रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमें 50% निकालना होगा तो सीधा हम 1/2 कर लेंगे या उस नंबर का हाफ कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारे पास 50% आ जाएगा। वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि अगर 25% दिया हुआ है तो उसकी फ्रैक्शन निकालनी है। क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, वो आ जाएगा 1/4। ऐसे ही अगर हमें 30% निकालना हो, 30% निकालना हो, कैसे निकालेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/10। ऐसे ही हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जो है वो इजिली निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज को निकालना हो, फ्रैक्शन टू इनटू परसेंट अगर करना हो हमें, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए अगर हमें से कोई फ्रैक्शन दी हुई है 3/8, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी हुई है और हमें उसे कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, तो हम कैसे करेंगे। इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100, और जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 8। और जब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24 और बन जाएगा 60, 8 7 जा 56 पॉइंट आ जाएगा, और ये 40 बन जाएगा, 8 5 जा 40, और ये हमारे पास 3/8 मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर आ जाएगा 37.5%। ऐसे ही अगर हमें एक और फ्रैक्शन दी हो 2/5, और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो इनटू परसेंट, तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200/5, या फिर इसको 5 20 से 100 कर सकते हैं, और 2 इंटू 20 इज 40, ये हमारे पास 40% आ जाएगा। ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके 100 के साथ उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक फॉर्मूले को समझते हैं कि अगर से हमारे पास x परसेंटेज ऑफ y दिया हो, x परसेंटेज ऑफ y दिया हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं x परसेंट को बाय 100 कर सकते हैं इनटू y, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके बाय 100 कर सकते हैं एक्स वाई बाय 100। यही हमारा फॉर्मूला है कि अगर हमें x परसेंट ऑफ y दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। x y को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारे पास परसेंटेज जो है x परसेंट ऑफ y, उसका आंसर निकल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें 40% ऑफ 600 निकालना हो, 40% ऑफ 600 निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, 40 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे सीधा। 40 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 46 जा 240 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो 600 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो 40% है, इसको हम कहते हैं परसेंट वैल्यू, परसेंट वैल्यू। और ये जो हमारा 240 आया है, इस 240 को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हम मैक्सिमम वैल्यू इसलिए कहते हैं कि अगर 600 है तो मैक्सिमम 100% ऑफ 600 ही हो सकता है, दैट इज 600, मींस 600 इज द मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें ऐसे ही क्वेश्चंस आए
उसको सॉल्व कैसे करना हमने, से अगर हमारे पास एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर 60% ऑफ एक्स अगर आ जाता है इक्वल्स टू 360, 60% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 360, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड जो है, ट्रेडिशनल मेथड, जो परसेंटेज को हम लगा सकते हैं वो कैसे लगाएंगे, 60% है डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स करेंगे इक्वल्स टू 360। उसके बाद इस जीरो को इसके साथ, उसके बाद ये एक्स हो जाएगा यहाँ पे 36 और ये 100 उधर चले जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 से 36 600। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी 600। ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमें अगर पूछा हो x% ऑफ 900 इज इक्वल्स टू 720, x% ऑफ 900 इज इक्वल्स टू 720, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो सेम अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, x% मल्टीप्लाई 900 इक्वल्स टू 720 करेंगे, उसके बाद ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 9 जो है इसके नीचे आ जाएगा, 9 1 9, 9 8 72 और ये 80 बन जाएगा। x इज इक्वल्स टू 80% आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 80%, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ऐसे हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा माइंड गए तो हम क्या करेंगे कि 90 जो ये 900 है ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 100% की वैल्यू जो है 900 होगी, तो हमने बताना है कि 720 जो है वो कितने परसेंटेज की वैल्यू होगी। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या है 900, 100% की वैल्यू क्या है 900, तो हमने निकालना है कि ये जो x परसेंटेज है, x परसेंटेज इसकी वैल्यू कितनी है 720, तो हमने बताना है ये जो x परसेंटेज है क्या होगा। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, जिसपे क्या होगा 720 इंटू 100 हो जाएगा, 720 इंटू 100 और ये 900 जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये कैसे आया, हम इक्वेशन जैसे बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 900 इक्वल्स टू 720 इंटू 100, तो यहाँ से 900 जो है इसके नीचे चला जाएगा। x की वैल्यू हमें जो निकालनी होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो दो नंबर्स होंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो x के अपोजिट वाला होगा उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ये है इसकी ट्रिक। 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 900 डायरेक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे x% ऑफ 900 720 दिया होगा तो हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू 900 होगी, तो हमने बतानी है कि कितनी परसेंटेज जो है 720 होगी। हम क्या करेंगे 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 900, यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 80%। ऐसे भी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सेम कर सकते हैं कि 60% ऑफ x मींस 100% की वैल्यू कितनी है x, 100% की वैल्यू कितनी है x, और 60% की वैल्यू कितनी है 360, और यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें किसी की वैल्यू x दी होगी और ये इक्वेशन ऐसे बनी होगी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना ये वाली इक्वेशन का यूज किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ चलते हैं जो कि हमें बहुत यूजफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर हमें इक्वेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या कहता है ये फार्मूला कि x% ऑफ y, x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x। इससे कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है x और एक नंबर दिया है y, तो हम परसेंटेज की वैल्यू जो है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मतलब अगर हमें इजिली y की परसेंटेज निकालना डायरेक्टली आता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस परसेंटेज की वैल्यू को यहां से यहां पे शिफ्ट करके y% ऑफ x भी निकाल सकते हैं। इसलिए ये फार्मूला क्या कहता है, x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x।
ये आया कैसे, पैसे पहले एक बार वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। x परसेंटेज ऑफ y की बेसिक अगर फार्मूला लगाए हम तो क्या बनेगा, ये x y बाई 100, जैसे आपको मैंने बताया था x y बाई 100 हो जाता है। इसको हम y x बाई 100 भी कर सकते हैं, y x बाई 100 सेम है, x y को y x में इंटरचेंज कर दिया, ये बन जाएगा y बाई 100 इंटू एक्स, और y बाई 100 हमारे पास होता है y परसेंटेज, y परसेंट ऑफ x। ऐसे ही हमारे पास ये डिराइव हुआ है कि x परसेंटेज ऑफ y इक्वल्स टू y परसेंटेज ऑफ x। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। से हमारे पास एक एग्जांपल दी होगी 36 परसेंटेज ऑफ 50, निकाल तो हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा कि 36% ऑफ 50 कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को शिफ्ट कर देंगे 50 के साथ, तो ये बन जाएगा 36 परसेंटेज ऑफ 50 इज इक्वल्स टू 50% ऑफ 36, और 50% हमें पता है हाफ होता है इस नंबर का, 1/2 होता है, तो 50% ऑफ 36 सीधा हम लिख देंगे 18 हो जाएगा 36 का हाफ। ऐसे हम परसेंटेज को इंटरचेंज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, कि अगर परसेंटेज में हमें इंक्रीमेंट दी होगी तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल्स टू से एक्स, हमारे पास कोई ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है कि किसी का कुछ भी दिया हुआ है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है इस टाइम एट पर्टिकुलर टाइम अगर एक्स है और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है कितना, बाय पी परसेंटेज से, पी परसेंट उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उस एक्स वैल्यू में, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। न्यू वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस पी परसेंट ऑफ एक्स। मीन्स अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो हम प्लस लेंगे कि x प्लस पी परसेंट ऑफ एक्स। पी परसेंट ऑफ एक्स क्या हो गया कि पी परसेंटेज एक्स की जो है वो इंक्रीज हुई है, तो हम क्या लेंगे, पी परसेंट ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट जो है वो डिक्रीज करवा रहा है परसेंटेज को, तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, वहां पे हम क्या लेंगे, x माइनस पी परसेंट ऑफ एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय है ए, जिसकी सैलरी कितनी है, सैलरी है 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, और उसको इंक्रीमेंट मिला है ऑफ 25%। मीन्स इंक्रीज हो रही है उसकी सैलरी बाय 25%। तो उसकी न्यू सैलरी अगर हमने निकालनी होगी कि उसकी न्यू सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, ए की न्यू सैलरी किसके बराबर हो जाएगी, x इक्वल्स टू 40,000, 40,000 प्लस 25% ऑफ 40,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस 25% होता है 1/4, जैसे कि आपको फ्रैक्शन में बताया था, 1/4 ऑफ 40,000, ये कितना हो जाएगा 10,000। 40,000 प्लस 10,000 इज 50,000, मीन्स उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी है 50,000। वैसे ही अगर हमें दिया हो कि जो ए की सैलरी है वो डिक्रीज हो रही है, ए की सैलरी जो है वो डिक्रीज हो रही है बाय 20%, ठीक है। अगर कहें कि ए की सैलरी जो है डिक्रीज हो रही है बाय, मतलब उसका डिमोशन हो गया है और सैलरी अगर डिक्रीज हो रही है बाय 20%, तो उसको कैसे हम टैकल करेंगे। ए की न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, पहले 40,000 थी और उसमें माइनस 20% ऑफ 40,000 डिक्रीमेंट लग गया उस पर, ठीक है। 20% ऑफ 40,000 कैसे हो जाएगा, 40,000 माइनस 20 जो होता है 20%, वो क्या होता है 1/5, फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। 20% 20/100, 20 20 25 100, 1/5 फ्रैक्शन होती है इसकी। 1/5
मल्टीप्लाई 40,000, 5 8 जा 40, ये बन जाएगा 8,000। 40,000 प्लस 8,000 इज 48,000। सॉरी, ये माइनस हो रहा है। 40,000 माइनस 8,000 इज 32,000। ये इसकी न्यू सैलरी बन जाएगी। ऐसे ही हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इंक्रीमेंट के क्वेश्चंस होंगे हमारे। इंक्रीमेंट इन परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, जिसमें हम न्यू वैल्यू निकालेंगे x प्लस माइनस p% ऑफ x के फॉर्मूले से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परसेंटेज की कुछ ट्रिक्स के बारे में, परसेंटेज की कुछ ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी परसेंटेज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि परसेंटेज जो है उसकी काफ़ी वेटेज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें भी परसेंटेज का काफ़ी रोल रहता है। इसलिए उनकी ट्रिक्स जो हैं अगर आप सीख लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प करेंगी क्वांट को ईजिली सॉल्व करने के लिए कम टाइम में, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और क्वांट के लिए हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज की ट्रिक्स को देखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम परसेंटेज के चैप्टर पे आगे बढ़ते जाएंगे, जिसमें हम मॉडल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।